देवघर के प्रसिद्ध बाबा धाम वैद्यनाथ धाम के बाद दूसरा बाबा धाम किसको कहा जाता है? नहीं जानते ना? तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। आपको ले चलते हैं आज शिवगादी धाम, जो कि देवघर के बाद दूसरा बाबा धाम के नाम से बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्ध है। आदिवासियों के प्रति भी यहाँ की बहुत ज़्यादा मान्यता है। तो चलिए आपको दर्शन करवाते हैं। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। झारखंड के संथाल परगना प्रमंडल के साहिबगंज जिले में स्थित दूसरा बाबा धाम यानी मिनी बाबा धाम बाबा गाजेश्वर नाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे शिवगादी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक बहुत ही प्राचीन और पौराणिक मंदिर है। यहाँ इस मंदिर के पास प्रकृति ने दोनों हाथों से अपने उपहार बांटे हैं। इस जगह की खूबसूरती देखने लायक है। इसी वजह से साल भर यहाँ पर्यटक आते हैं और बाबा गाजेश्वर नाथ के दर्शन करने के साथ साथ यहाँ के खूबसूरत नज़ारों का भी लुत्फ उठाते हैं। मनोरम प्राकृतिक दृश्यों की गोद में आशुतोष बाबा भोलेनाथ का धाम शिवगादी साहिबगंज जिले के बरहेट प्रखंड में मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के बीच भगवान आशुतोष का प्रसिद्ध पौराणिक धाम बाबा गाजेश्वर नाथ धाम शिवगादी अवस्थित है। आप देख रहे हैं आर्या न्यूज झारखंड की खास पेशकश। मैं इस वक्त शिवगादी धाम के प्राचीन मंदिर में हूँ, जो कि आप देख सकते हैं। ये मंदिर बरहेट में स्थित है, बरहेट प्रखंड में, जो कि साहिबगंज जिला के क्षेत्र में आता है। और ये हमारे सीएम हेमंत सोरेन की विधानसभा क्षेत्र है, जो कि यहाँ से उन्होंने 3 बार जीत हासिल कर चुकी है। हम बाबा के दिव्य दर्शन को आपको ले चलते हैं, चलिए हमारे साथ। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण राजमहल की पहाड़ियों के मनोरम दृश्यों तथा कल कल करते झरनों के प्राकृतिक सौंदर्यों के बीच ये दर्शनीय पौराणिक पूजनीय मंदिर है, जो गिरी गह्वर मंदिर है। बाबा गाजेश्वर नाथ का ये मंदिर पहाड़ी की ऊंचाई पर स्थित है, इसीलिए श्रद्धालुओं को 195 सीढ़ियां चढ़ने के बाद मंदिर के दर्शन होते हैं। गुफा में स्थित बाबा के प्राकृतिक पीताम्बरी शिवलिंग पर ऊपरी चट्टानों से लगातार जल टपकता रहता है, जो अद्भुत एवं अद्वितीय है। बाबा गाजेश्वर नाथ धाम शिवगादी की आंतरिक कथा इस प्रकार है। गाजेश्वर नाथ धाम का शिवलिंग दैत्यराज गजासुर द्वारा स्थापित है। शिव पुराण में गजासुर नामक दैत्य का वर्णन है, जो महाबलशाली महिषासुर का सुयोग्य पुत्र था। उसने अपने अंगूठे के बल पर खड़े होकर हजारों वर्ष तक घोर तपस्या की और भगवान शंकर से वरदान प्राप्त किया। वर प्राप्त करने के बाद वो अत्यंत शक्तिशाली और दुष्ट हो गया। उसके अत्याचारों और भय से ऋषि मुनि और देवता त्राहिमाम करने लगे और भयभीत होकर हाहाकार मचाने लगे। ऋषि मुनि और देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की। उनकी करुण पुकार सुनकर भगवान शंकर ने गजासुर का वध कर दिया। मरते समय भी गजासुर ने भगवान शंकर की स्तुति की, जिससे भगवान शंकर प्रसन्न हुए और कहा कि तुम्हारे द्वारा स्थापित यह शिवलिंग तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा। लोग इसे अब गाजेश्वर धाम के नाम से जानेंगे। कहा जाता है कि जब भगवान शंकर नंदी पर सवार होकर गजासुर का वध कर रहे थे, वहां से निरंतर बहने वाला जल शिवगंगा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक अन्य मान्यता के अनुसार महाभारत काल में अर्जुन ने इसी पर्वत पर भगवान शंकर के दर्शन किए थे। बाबा गाजेश्वर नाथ धाम में स्थित पीताम्बरी शिवलिंग प्राकृतिक है। गर्भगृह गुफा में प्रवेश करते ही बाबा गाजेश्वर नाथ धाम महादेव के पीताम्बरी शिवलिंग के दर्शन होते हैं। शिवलिंग के ठीक ऊपर चट्टानों से 12 महीने बूंद बूंद कर जल टपकता रहता है। ऐसा लगता है कि प्रकृति स्वयं निरंतर भगवान शंकर का जलाभिषेक करती रहती है। शिवलिंग के ठीक सामने माता पार्वती और शिव के वाहन नंदी की प्रतिमा स्थापित है। गुफा के अंदर गणेश और कार्तिकेय की प्रतिमा भी स्थापित है। शिवलिंग के बाईं ओर गुफा के अंदर एक और गुफा है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में इसी गुफा मार्ग से ऋषि महात्मा उत्तर वाहिनी गंगा राजमहल से जल लाकर बाबा का जलाभिषेक और पूजा अर्चना किया करते थे। वर्तमान में इस गुफा का मुख बंद कर दिया गया है। मंदिर के बाहर दाईं ओर एक और सीढ़ी है, जो शिवगंगा तक जाती है। यहाँ एक चट्टान पर नंदी के 2 पदचिन्ह हैं। भीषण गर्मी में भी पूरे साल कुंड के रूप में जल विद्यमान रहता है, जिसे शिवगंगा के नाम से जाना जाता है। शिवगादी आने वाले श्रद्धालु शिवगंगा का दर्शन करना नहीं भूलते। श्रावण मास में राजमहल गंगा घाट से जल लाकर आने वाले कांवड़ियों दुर्गम पहाड़ी मार्ग से होते हुए शिवगादी मंदिर पहुंचते हैं। इस वट वृक्ष की जड़ें प्रवेश द्वार के बाईं ओर मंदिर तक फैली हुई है।
जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो भगवान शंकर की जटाएं लहलहा रही हो। यह वृक्ष मनोकामना कल्पत्रु के नाम से भी प्रसिद्ध है। मान्यता है कि इस कल्पत्रु की जड़ में पत्थर बांधने से बाबा गाजेश्वर नाथ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं को पूरी करते हैं। गुफा में प्रवेश से पहले गिरी गुफा के ठीक ऊपर से गिर रहे झरने के जल से भक्तों को पवित्र करते हैं। बाबा गाजेश्वर नाथ धाम शिवगादी का इतिहास इस प्रकार मिलता है। मंदिर आंशिक रूप से 15वीं शताब्दी के आसपास लोगों के सामने आया। 16वीं शताब्दी में राजा मानसिंह द्वारा इस मंदिर में पूजा करने के बाद ये मंदिर प्रसिद्ध होना शुरू हुआ। पहले इस मंदिर तक पहुंचने का रास्ता दुर्गम और कठिन था। दुर्गम पहाड़ियों में आदिवासियों द्वारा भगवान आशुतोष की पूजा की जाती थी और आदिवासियों ने इस मंदिर का नाम शिवगादी यानी शिव का घर रखा। संथाल विद्रोह के नायक अमर सहित सिद्धू कान्हू इस मंदिर में पूजा करते थे। तब से यह संथालों के लिए भी आस्था का एक प्रमुख केंद्र बन गया। सरकार की अगुवाई में प्रशासन मंदिर को विकसित करने के लिए प्रयासरत है। यहाँ सरकार की ओर से लाखों रुपए की योजनाओं के तहत कई योजनाओं को धरातल में उतारकर श्रद्धालुओं के लिए धर्मशाला, बिजली, शुद्ध पेयजल, शौचालय जैसे तमाम बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। सालों भर मंदिर के विकास के लिए शिवगादी प्रबंध समिति की ओर से भी लगातार पहल किया जा रहा है। तो ये थी झारखंड के संथाल परगना में अवस्थित बाबा भोलेनाथ की प्रसिद्ध स्थल शिवगादी की ऐतिहासिक और पौराणिक कहानी, जिसकी मान्यताएं बहुत बड़ी हैं। इस दार्शनिक स्थल का दर्शन कर विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद मंदिर परिसर में जनजातीय समुदाय के लोगों के पास पहुंचती है राधिका। उनसे मिलती हैं, उनसे बातें करती हैं और उनसे जानने की कोशिश करती हैं इस स्थल में किस तरह से जनजातीय समुदाय का रिश्ता रहा है। का प्रमुख केंद्र माना जाता है आस्था का। ये लोग स्पेशली बहुत ज्यादा आस्था रखते हैं इस धाम के प्रति। तो आइए जानते हैं। हर एक रविवार और हर एक मंगलवार यहाँ धाम लगाएंगे। अच्छा, आप लोग का यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब महत्व है। हाँ, यहाँ धाम लगाएंगे हर एक रविवार और हर एक मंगलवार। यहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए पूजा पाठ भी करेंगे। साल भर में आते हैं आप लोग? रोगी भी देखेंगे, सब बताएंगे। और शिवगादी धाम का महत्व बताइए हम लोग के दर्शक को। मतलब यहाँ का क्या, यहाँ पूजा पाठ से मनोकामना पूर्ण होता है? बाबा धाम आए तो सब होगा। हाँ। बाबा धाम आए तो रोगी भी देखेगा, सब देखेगा, धन भी देगा, पैसा भी देगा, सब देगा, सुख शांति भी देगा। बाबा धाम आए ऐसा मतलब हम लोग सुने हैं कि आप लोग का आदिवासी समूह का मतलब प्रमुख केंद्र है। आप लोग इसको शिवगादी धाम भी, शिवगद्दी भी रखे हैं नाम। रखेंगे। ये आप लोग क्या ही देना माने दुनिया का जगत माता शिव पार्वती माता, जगत माता शिव पार्वती माता बोला जाता है। सब के लिए, दुनिया के आदमी के लिए सुख शांति जिमा कीजिएगा, जरूर शांति देगा, जरूर स्तन देगा, जरूर सुख देगा, जरूर टका देगा, जरूर पैसा देगा, जरूर बीमार भी सही गारंटी। धन्यवाद। आदिवासी भाइयों से आत्मीय मुलाकात के बाद राधिका उन्हें धन्यवाद करती हैं और आगे बढ़ती हैं और इसके बाद मंदिर परिसर में ही उन्हें एक दादी अम्मा मिलती हैं। दादी अम्मा से बातें करने की कोशिश करती है राधिका और जानने की कोशिश करती हैं कि आखिर शिवगादी धाम में किस तरह से लोगों की आस्थाएं हैं। उस दादी अम्मा का किस तरह से शिवगादी धाम में रिलेशन रहा है, आस्था रहा है। चलिए ये जानते हैं यहाँ के श्रद्धालुओं से यहाँ की आस्था के बारे में। तो माँ जी आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? हम बाका जिला से आए हैं। अच्छा, तो यहाँ शिवगादी धाम में आप आ चुके हैं पहले भी? हाँ, पहले भी आ चुके हैं। यहाँ को लेकर आपको क्या मान्यता है बाबू को लेकर? हम लोग का बाबू बहुत आशीर्वाद है। मनोकामना पूर्ण होती है? हाँ, होती है। जो है मनोकामना करते हैं? हाँ, मनोकामना करते हैं जन्म से ही। अच्छा, जन्म से ही? हाँ, ऐसे ही सब आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ शिवगादी धाम के बारे में? बहुत अच्छा
बहुत सुविधा है सरकार हेमंत सोरेन जी को बहुत सुविधा है। अभी तो अभी से मंसूरन तो बनबे न किया, पहले तो मोदी जी थे। मोदी जी तो प्रधानमंत्री हुए, हेमंत सोरेन तो हाँ तो पहले ही था ना झारखंड का बीजेपी। सनातन धर्म में पुरोहित का दर्जा सबसे ऊपर है। विधि विधान में, पूजा अर्चना में, मंत्रोच्चार में पुरोहित की सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। यहाँ राधिका पूजा करती है, उसके बाद पुरोहित से बातें भी करने की कोशिश करती है। तो मैं राधिका यहाँ मौजूद हूँ शिवगादी धाम में, जो कि झारखंड का प्राचीन मंदिर है, जिसको दूसरे बाबा धाम के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं यहाँ के पंडित जी से यहाँ की कहानी। पंडित जी बताइए अपना परिचय। मेरा नाम सौरभ मिश्रा हुआ। हम यहाँ के पुजारी के यहाँ पे रखते हैं बाबा घर में। बाबा का नाम श्री श्री 108 बाबा कालेश्वरनाथ महादेव बाबा का नाम है, जो कि उनका दूसरा नाम शिवगादी धाम से भी ख्यात है, जो कि शिव की गद्दी उनका नाम से ही माना जाता है, शिव का घर हुआ। और ये सावन महीना में पूरा महीना बाबा का यहाँ पे मेला का आयोजन होता है। बाबा का श्रृंगार, बाबा का जो शादी विवाह, और देवघर के दूसरे बात में बाबा के यहाँ पे इतना भीड़ आते हैं, लाखों श्रद्धालुगण आते हैं बाबा घर में और बाबा को जल अभिषेक करते हैं, जल चढ़ाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और बाबा जो यहाँ के श्री श्री 108 बाबा कालेश्वरनाथ महादेव हैं, उनका जो शिवलिंग का कलर है वो मतलब पीताम्बरी कलर में स्थित है, और ऐसा दूसरा शिवलिंग ये दुनिया में कहीं नहीं है। और इसको दूसरा बाबा धाम का दर्जा किसने दिया? देवघर और बासुकीनाथ के बाद में जो तीसरा नंबर पे इनका यहाँ पे जो दूसरा नंबर पे बाबा का लगता है, उनको श्रद्धालु जो मतलब सावन महीना में 8 से 10 लाख श्रद्धालु आते हैं, बाबा का जल अभिषेक करते हैं बाबा को। और ये एक टूरिस्ट प्लेस के नाम से भी जाना जाता है। शिवगादी धाम में विराजमान भगवान भोलेनाथ के दिव्य स्वरूप, अलौकिक स्वरूप, पीताम्बरी स्वरूप का दर्शन करने के बाद राधिका आगे बढ़ती है। जैसे ही वो आगे बढ़ती है, पश्चिम बंगाल के कुछ श्रद्धालु मिलते हैं। उन श्रद्धालुओं से भी बातचीत करने की कोशिश राधिका करती है। तो आइए हम जानते हैं और भी यहाँ के श्रद्धालु जो आए हैं शिवगादी धाम पूजा करने। कहाँ से आइए? मालदा से। हाँ, तो यहाँ पर शिवगादी धाम पहली बार आए हैं। यहाँ के प्रति क्या आस्था है आप लोग को? पता चला यहाँ के बारे में? सब आस्था है ना। हाँ, हमने कभी आया ही नहीं, मतलब आस्था कुछ अभी कितने लोग आए हैं? 7। अच्छा, मतलब बंगाल से हैं? हाँ, यहाँ का तो मनोकामना भी तो सुने होंगे कि पूरा होता है। यहाँ का दूसरा बाबा धाम भी कहा जाता है। वैद्यनाथ धाम के बाद ये दूसरा बाबा धाम भी है, इसलिए तो आया है। हाँ, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो जानने के बाद ही आए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। शायद इसलिए सब लोग आते हैं। यही तो मंदिर हाँ, ऊपर है क्या? नहीं, इसके ऊपर यहाँ सीधे मतलब और भी नंदी बाबा का मंदिर है, फिर नीचे पहाड़ सब है, टूरिस्ट प्लेस है, पिकनिक मनाने लोग भी यहाँ आते हैं। और ठीक है, ठीक है।